भाई कुछ तो कर, जेब एकदम खाली हो चुकी है। हाँ, मेरी जेब में 2-3 करोड़ रुपए पड़े हैं, तू निकाल कर। मजाक क्यों कर रहा है भाई? क्या मजाक यार, यहाँ खुद ऐसा लग रहा है जैसे पैसे पिछले जन्म में देखे थे। सही कह रहा है। और तो और पिछले 3 दिनों से रास्ते में एक भिखारी मुझसे रोज पैसे मांग रहा था, तो मैं उसे रोज मना कर देता था। हाँ तो आज फिर वही भिखारी मुझे मिला और 10 रुपए देकर मुझे बोला, बेटा ट्रेनिंग लेनी हो तो घर पर आ जाना, जिंदगी संवर जाएगी, बहुत स्कोप है यहाँ पर भी। वाह यार, क्या मस्त आइडिया है। भीख तो तुझे मिल ही जाएगी, बोनी तो तेरी आज हो ही चुकी है। अच्छा बेटे। हाँ, और मैं तो कहता हूँ एक बोर्ड भी साइड में रखना, पहली बार भीख देने वालों को 20% डिस्काउंट, क्योंकि आजकल लोगों को डिस्काउंट वाली चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। चल ऐसा कर, डिस्काउंट रहने दियो। जब तंगी आती है सब मजाक ही उड़ाते हैं। अरे नहीं भाई। नहीं क्या भाई, ताना मारना ही तो दुनिया का काम है। सिम कार्ड कंपनी भी लाइन बिजी होने पर हिंदी इंग्लिश में ऑटो रिप्लाई देती है, लेकिन अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाए ना, हिंदी इंग्लिश में तो रिप्लाई देगी, साथ में पंजाबी और गुजराती में भी बताएगी। तमी का कोला करी सकता नहीं, कीमा के तमे बुकलंड बाचो। मेरा भी रिचार्ज आज खत्म होने वाला है। दोस्तों से पैसे मांगो तो वे खुद अपने कर्जे वाले गिनाने लगते हैं। सही कहा यार, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देंगे कि उनके आगे हमारी सिचुएशन राजा वाली बन जाती है। छोड़ यार। अरे हाँ याद है, 2 महीने पहले मैंने वासु को 1500 रुपए दिए थे, वो कह रहा था 1 महीने में दे दूंगा। कर कॉल साले वो। पता नहीं, शायद ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। अब क्या करें? पापा वाले फोन से ट्राई करता हूँ, आज वे अपना फोन घर ही छोड़ गए हैं। हाँ ट्राई कर। हेलो। हेलो, कौन? मैं हैरी बोल रहा हूँ। हैरी? अबे साले, तेरा बाप हैरी जिससे तो 1500 रुपए लेकर गया था अपनी जीएफ को फिल्म दिखाने के लिए। और डिटेल दूं या याद आया? अरे नहीं भाई, मैं तो तुझे ही याद करता हूँ दिन रात। अच्छा, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डालकर मुझे याद कर रहा था। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, गलती से लग गया होगा शायद। बेटा तेरा ध्यान रखेगा, कभी पता लग रहा तू भी गलती से टपक गया। नहीं भाई, गलती सुधर गई है अब। चल ठीक है। अच्छा, वो 1500 भाई वो रुपए कुछ वापस दे पैसों मुझे की जो तूने जरूरत मुझसे सी लिए है। थे। क्या बोला बे? भाई कुछ पैसों की जरूरत है। वो साले इंटरनेशनल भिखारी, मैंने तुझसे पिछले पैसे मांगने के लिए फोन किया, किसी नई स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं। भाई बस लास्ट बार, मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा भाई, जीएफ को फिल्म दिखानी है। अबे कितना खर्चा करता है तू उस पर? भाई नई वाली है यार। नई जीएफ? अबे साले, हम क्या तुझे और तेरी जीएफ क्यों जिमाने के लिए बैठे, और इतना खर्चा तो हम खुद पर भी नहीं करते। भाई सुन तो। क्या भाई सुन ले, यहाँ क्या 15 सेकंड वाला मुजरा करता हूँ जो पैसों की बरसात हो रही है। भाई अबे साले, जब जेब में पैसा ना हो तो जीएफ को फिल्म नहीं दिखाते, बल्कि खुले आसमान में बैठाकर तारे गिनाते हैं, और जब औकात कोयले जलाने की हो तो हीटर नहीं खरीदते। हेलो हेलो, लगता है फोन काट दिया साले ने। क्या कहा? कुछ नहीं, नई जीएफ के लिए पैसे मांग रहा था। साले जो बुझी हुई बीड़ी जलाकर पीते ना, वे भी जीएफ चेंज करते फिर रहे हैं। सब किस्मत का खेल है। किस्मत। भाई कुछ तो कर पैसों का। हाँ ये ले भाई, जो 10 रुपए मुझे भिखारी ने दिए थे। हेलो, कौन? कमांडो चाचा, कैसे हो? हाँ, विकास का फोन खराब हो गया है। हाँ, वो मेरे घर पर ही है। हाँ, आप भी यहीं आ जाओ। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। कौन था? अरे कमांडो चाचा थे, तेरे घर जा रहे थे तो मैंने यहाँ बुला लिया। कौन कमांडो? तेरे और मेरे पापा के दोस्त, जिन्हें प्यार से सब कमांडो बुलाते हैं। अरे हाँ याद आया, कमांडो चाचा, वे तो मैं गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे भी दिया करते हैं। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि बेटा अगर जिंदगी में कभी किसी चीज की जरूरत हो तो अपने कमांडो चाचा को जरूर बताना। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वाह ऊपर वाले,
भाई लगता है अब हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब हमारे लिए वाइन शॉप फिर से खुलेंगी। बड़े बुजुर्ग सही कह गए, भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए फरिश्ता बनकर पहुंच ही जाते हैं। और आज वे कमांडो चाचा के रूप में आ रहे हैं। सही कहा, इसी बात को 2 रुपए और ले। अबे छोड़ यार, अब तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। जहाँ खुशी है वहीं है गम, सोडे से लेनी पड़ती है रम, मूतने से होता है शरीर में पानी कम, आए कमांडो चाचा करो हमारा वेलकम, ठोको ताली। कैसे हो मेरे बच्चों? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। और चीचा क्या हाल है? बे भाऊ क्या तेरी बाप की उम्र का हूँ साले, ना चाचा ना नमस्ते ना कुछ, सीधा चीचा। अब कम से कम चाचा बोलना तो सीख ले। सॉरी चाचा जी। पता नहीं आजकल के बच्चे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद में सीधा कहेंगे आओ चाचा ठेके पर चलते हैं। माफ कर दो चाचा जी। ठीक है चलो। बच्चों मुझे तुमसे कुछ काम था। हमें भी था। बेटा मुझे बहुत जरूरी काम है। हमें भी बहुत जरूरी काम है। अरे बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, मैं आखिरी उम्मीद यहीं लेकर आया हूँ। हमारी भी आखिरी उम्मीद आप ही हो। अच्छा तुम पहले बताओ। नहीं चाचा जी, पहले आप। अरे बेटा पहले तुम बताओ। नहीं चाचा जी, आप। अरे मैं बता दूं अपनों से कैसे शर्माना। चाचा जी हमें थोड़े से पैसों की जरूरत थी। क्या? हाँ बेटा पैसों की। अरे बेटा कंगाल हो गया है तेरा चाचा। सभी रिश्तेदारों से मैंने कह दिया क्या करोगे मेरे घर आकर, मैं खुद का गुजारा कर रहा हूँ गुरुद्वारे में लंगर खाकर, ठोको ताली। लुट गया तेरा चाचा, कुछ नहीं बचा मेरे बच्चे। चाचा जी लेकिन हुआ क्या? एक कटोरा इनके हाथ में भी दो। कुछ नहीं बचा मेरे पास, अब तो तुम्हारे पास ही आया हूँ बेटा, कुछ तो मदद करो अपने चाचा की। वाह चाचा वाह, हमने तो सोचा था आप हमारी मदद करोगे, लेकिन आपके ढोल तो पहले ही फट चुके हैं। मतलब हमारे रॉकेट में भी आग लगकर हैप्पी दिवाली हो चुकी है। बेटा राज को राज ही रहने देना, कमरे से बाहर किसी को ना पता चलने पाए कि मैं यहाँ पर भी रोया था। यहाँ पर भी मतलब? कुछ नहीं मतलब। अच्छा तो ये 12 रुपए तो दे दो, विकास की 3 दिन की कमाई है ये। 3 दिन में 12 रुपए? ले बेटा रख ले तिजोरी में। वैसे चाचा आपके काम को क्या हुआ, आपकी लंका कैसे लगी? हाँ आपकी जॉब तो सही चल रही थी। बेटे पेट का मरोड़ा और पैसों का तोड़ा बता कर नहीं आता, लेकिन इसकी वजह हमारी ही लापरवाही होती है। कैसी लापरवाही? अब जो मैं अपनी नौकरी छोड़कर बैठा हूँ ये मेरी ही गलती की वजह से है। बेटा जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था तो हमारे बॉस ने हमें समझाया था कि हम सब एक परिवार की तरह हैं, और अगर कभी किसी के पास टाइम नहीं हुआ तो कोई और व्यक्ति उसका काम कर सकता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या बेटा, 7 दिन पहले बॉस को 4 दिनों के लिए जरूरी मीटिंग के लिए जाना था, और उनकी वाइफ का भी बार बार घर से फोन आ रहा था क्योंकि उसी दिन उन्हें हनीमून पर भी जाना था। तो मैंने कह दिया बॉस आप इत्मीनान से अपनी मीटिंग के लिए चले गए, आपकी वाइफ का हनीमून पर मैं ले जाऊंगा, आफ्टर ऑल हमें एक फैमिली है ना। बस इतनी सी बात पर मुझे लात मार कर बाहर निकाल दिया। अरे ये इतनी सी बात है क्या? कोई ऐसे किसी का हनीमून पर जाता है क्या? सही कह रहे हो बेटा, बॉस से मैंने हनीमून पर ले जाने वाले गिफ्ट की बात नहीं कही, इसलिए वे नाराज हो गए होंगे। दुनिया में अगर आए हो तो बोझ ढोना ही पड़ेगा। वाह। दुनिया में अगर आए हो तो बोझ ढोना ही पड़ेगा, ठंड कितनी भी हो हगा है तो ठंडे पानी से धोना ही पड़ेगा, ठोको ताली। चाचा जी आप ही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ दो। कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, हमारी किस्मत ही खराब है। सब वक्त का खेल है बेटा, क्या फायदा किस्मत को ताना मारने का। पैसों की तंगी अगर आ जाए तो समझ जाओ वक्त आ गया है पैंट उतारने का, ठोको ताली। ये क्या समझ के ताली बजवा रहे हो चाचा? अच्छा अरे बेटा मेरा मतलब है मेहनत करो, अब तुम्हारी इन टाइट टाइट जींसों में मेहनत थोड़ी हो पाएगी। पर हम क्या काम कर सकते हैं, हमें तो कुछ काम नहीं आता। हाँ चाचा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो हम कर सकें। मेरे बच्चे इस देश में कोई भी काम करना हो तो उसमें दिमाग और मेहनत दोनों लगती है, चाहे वो भीख ही क्यों ना मांगनी हो।
चलता हूँ, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, हर बार की तरह कुछ ना कुछ तो देकर जाऊंगा ही। ये लो बेटा। चाचा गरीबी का मजाक बना रहे हो क्या? 1 रुपया। बेटा हमारे टाइम पर भी रिश्तेदार हमें 1 रुपया ही देकर जाते थे, और घर में 5 बच्चे होते तो कहते थे कि 5 में बांट लेना, तुम तो फिर भी 2 ही हो। चाचा अरे क्या चाचा, शिवाजी द बॉस में रजनीकांत ने 1 रुपए से करोड़ों कमाए थे। सही बात। लक्की कोइन समझ कर ही रख ले मेरे बच्चे। हाँ, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि कोइन देने वाला क्या हाल किया था रजनीकांत ने। बड़े ही मादर हो मेरे बच्चे, रहने दे बेटा रहने दे, तू नहीं संभाल पाएगा, बहुत बड़ी रकम है, माचिस खरीदने के काम आएगी, बीड़ी तो सबके पास मिल जाती है। अच्छा तो मैं चलता हूँ मेरे बच्चों। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते मेरे बच्चों। गए हमारे रिश्ते भी। अब क्या फिर से उदासी? उदास होकर क्या फायदा, जो किस्मत में लिखा है वो तो वक्त बताएगा। किस्मत का लिखा कहीं ना जाता, वो तो हर इंसान पाएगा। हम निकम्मे हैं, इसलिए थोड़ा दुखी करेगा, थोड़ा रुलाएगा, लेकिन थाम लिया जो मेहनत का हाथ, तो अपना भी टाइम जरूर आएगा।